करके आती हूँ। इस बीच प्रदीप हल्दर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे थे, कहाँ रह गए सर आप? और पहला सवाल जो है आपसे बाजार पर ही रहेगा सर। कैसे देख रहे हैं इस बाजार को? एक बार फिर से 25,150 का लेवल जो है वो निफ्टी क्रॉस करता हुआ, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपको एंड पंकज सर को, सारे व्यूअर्स को। देखिए, मार्केट में पॉजिटिव ही देखता हूँ। मैंने बहुत टाइम से बोला कि 25,000 के ऊपर जिस दिन जाएगा उसके बाद मैं पॉजिटिव, जो मेरा व्यू था लास्ट टाइम, मतलब लास्ट 12 से 13 ट्रेडिंग सेशन, मैंने एक ही स्टेटमेंट दिया था कि अभी कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी तो मैं मार्केट में पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी लगा सकता है यहाँ पे। कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा देखेंगे, बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब कल भी परसों भी हमने देखा था कि न्यू लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी ने टच किया था। तो मुझे लगता है कि अभी का जो मार्केट है, बुल मार्केट का अभी वो कंफर्मेशन हुआ नहीं। बुल मार्केट का फेस वन का जो प्रीवियस मोमेंटम है वो अभी मार्केट में थोड़ा चल रहा है। मतलब ऐसा मूव में, ऐसा मार्केट को मैंने पास्ट में भी ऐसा रीड किया कि मान लीजिए बैंक निफ्टी जैसे फ्रेश 1,500 से 2,000 पॉइंट भागेगा, फिर से 2-3 दिन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, निफ्टी थोड़ा बहुत 400-500 पॉइंट रैली करेगा, फिर से 100-200 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग। ऐसे चलता है। मतलब ऐसे इमीडिएटली नहीं होगा कि 1-2 हफ्ता 3 हफ्ते में पूरा एकदम फट के ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओवरऑल मैं वीकली एंड मंथली बेसिस पे मैं पॉजिटिव हूँ। हायर टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत करेक्शन आ भी सकता है। मैं स्टॉक स्पेसिफिक जाना पसंद करूंगा, और मुझे लगता है कि निफ्टी अगर 25,000 के ऊपर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी अगर 55,000 के ऊपर है तो बैंक निफ्टी पे भी कोई भी स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं है। तो जिनके पास मार्केट में ओवरऑल पोजीशन है, आप बने रहिए, कुछ स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। और एफआईआई का भी बाइंग सेलिंग अब देखिए लगातार 2-3 दिन से पॉजिटिव ही हम्म। है। सो एंटायर और भी जितना डोमेस्टिक चीज है सब पॉजिटिव ही है। तो मार्केट ठीक ठाक ही सर मुझे लग रहा है। मैं बने रहूंगा होल्ड करके, और स्टॉक स्पेसिफिक काम करना पसंद करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक काम करना पसंद करेंगे। जरा एक 2-3 दिन से और आपसे ही चर्चा से शुरू हुई थी और इसकी रैली थम नहीं रही है सर। आर पावर जरा देखिए, अब फिर से 7% ऊपर। मतलब अब तो थोड़ा सा डर लग रहा है कि मतलब आखिर में कहाँ थमेगा, क्योंकि बीच बीच में जब एक रुकावट आ जाती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, तो लगता है चलो ठीक है अब दोबारा एंट्री करने का ये तो आई एक थिंक आर पावर, हाँ, आर पावर जी, आप आर क्या करें? पावर का सर हमने बताया भी था, कॉल भी दिया था। तो हम्म। अभी बताने के बाद लगातार 25% से 30% चल चुका है। तो देखिए, मेरा मानना है कि 76-78 यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक सीरियसली कर लेना चाहिए, क्योंकि आप एक महीने का डेटा देखिए, नॉन स्टॉप बहुत भाग चुका है। सो ऐसा फंडामेंटली तो कुछ दिखा नहीं कि चीज हो चुका है, लेकिन टेक्निकली प्राइस एक्शन पे मोमेंटम अभी हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए। फ्रेश एंट्री अभी इस जोन पे 76-75 में, इस जोन पे तो नहीं करना है ठीक है। आपको। जिनके पास है, आप चाहो तो मैक्सिमम 73 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए, लेकिन मुझे लगता है वो भी ट्रिगर होने का चांसेस है। तो करंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह होगा। एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए जिन लोगों ने लिया हुआ है ना, ठीक है, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो अलग विषय है। लेकिन अभी के लिए पंकज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी सर? जी, ये अनिल अंबानी की कंपनी है और आर्म्स के अंदर इनकी एक डील की बात चल रही है। स्ट्रीट पे ये चर्चा ये हो रही है हम्म। कि 15,000 करोड़ के आसपास का एक बड़ा जो है इनको ऑर्डर मिल सकता है। तो जिसके चलते ये अनिल अंबानी जी से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वो अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। जी। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू रहेगा मार्केट के लिए, और शायद हो सकता है कि सुनहरे दिन लौट आए इनके दोबारा। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अभी आपने जो बात की ना, इसी पर जरा आप दोनों लोग चार्ट खोल के बैठिए जरा आर इंफ्रा का। पहले जरा खबर अपने दर्शकों को बता दें। और जर्मन कंपनी डायरिल डिफेंस के साथ जो है स्ट्रेटजिक जो इनकी पार्टनरशिप थी उसको थोड़ा और आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया है। रिलायंस डिफेंस के जरिए, जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है और रिलायंस इंफ्रा के अंडर में आती है, ये पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया गया है। वोल्कानो 155 प्रिसीजन गोला बारूद की डिलीवरी पर इसका फोकस होगा और करीब 10,000 करोड़ के रेवेन्यू जो है वो आर इंफ्रा को मिलने की उम्मीद है इस डील के ज़रिए, इस पार्टनरशिप के ज़रिए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आपको बता दें जो है एक नया प्लांट लगाने की कंपनी योजना बना रही है और वहाँ पर इसका प्रोडक्शन जो है वो होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इस समय अंबानी साहब के साथ चल रही हैं, अनिल अंबानी जी के साथ, और उसकी वजह से मोमेंटम बना हुआ है। सर जरा दोनों लोग, पहले पंकज जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। आर इंफ्रा देखिए सर, ये भी अच्छे मोमेंटम में लगातार जो है बना हुआ है। अभी यहाँ पर क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है? 3.5% आज ऊपर और बीते एक महीने में 64% ऊपर। जी, जिस तरीके का मुंह यहाँ पे देखने मिला वो बहुत ही जबरदस्त वाला मुंह यहाँ पे विटनेस हुआ है। मुझे लगता है कि
440 अगर एक बार ये क्रॉस कर देगा तो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रांग रैली इसके अंदर दोबारा आ सकती है। अभी जिस तरीके से ये प्लेस्ड है, करीब करीब 4.5-5% के आसपास इसके अंदर तेजी देखने मिल रही है। तो ये एक ऊपरी लेवल में 440 तक यहाँ पे देखने मिल सकता है। लेकिन कोई भी डीसीबी डेली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 440 के ऊपर ये स्टॉक अगर क्लोज होता है विद द गुड वॉल्यूम्स, तो ये और भी अच्छा खासा चल सकता है। जो स्टॉक मोमेंटम में है उसके मोमेंटम में रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो जो फ्लो चल रहा है उस फ्लो के अंदर हम लोग जो है ये स्टॉक को देखना चाहिए। और इसके अंदर जहां जहां अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना हमको नजर आती है टेक्निकली भी, तो वहां पे लेने की कोशिश करें। काफी अच्छे रिटर्न्स इसके अंदर बन सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। प्रदीप जी, आप भी देखिए जरा, ये मतलब एक महीने में 64% की रैली के बाद क्या करें सर, और अभी फ्रेश एंट्री लेनी हो तो किन लेवल्स पे लें, क्योंकि काफ़ी लोग अब इस पे, काफ़ी लोगों की नज़रों में आ गया है ये। देखिए, हमारा तो कॉल ही दिया था आई थिंक। मैंने आपके चैनल में ही 340 के आसपास मैंने बाय रिकमेंडेशन दिया था। अभी 420 के आसपास है। मैंने एक जी। बार प्रॉफिट भी बुक कराया 385 380 के आसपास। अभी 420 के आसपास चल रहा है, और मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट था थोड़ा बहुत और 2-3 महीने का 420 के आसपास, 430 के आसपास। तो मुझे लगता है उसके जोन के आसपास आ चुका है। फिलहाल देखिए, मार्केट को पता रहता है, मेरा इंटरप्रिटेशन है ही है कि जो भी आप न्यूज़ बता रहे हो, नो डाउट इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। बट मेरा मानना है कि मैं बहुत सेफ इन्वेस्टर हूँ एंड एनालिस्ट हूँ, तो इसमें मेरा इंटरप्रिटेशन यही है कि आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए करंट जोन से। नो एक्साइटमेंट। एक बार 404 405 या तो फिर से एक बार 930 के लेवल अगर रिटेस्ट होता है, उस केस में आप बाय ऑन डीप करके जाइए। लास्ट एक महीने पे चल चुका है आर पावर आर इंफ्रा, तो यहाँ पे ज्यादा मैं अभी उछल उछल के बाई नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे एक बार बने रहूंगा। अगर मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं तो एक बार प्रॉफिट बुक ऑलरेडी कर चुका हूँ, और एक बार मैं वेट करूंगा कब नीचे आएगा। नीचे आता है तो उस केस में मैं फिर से बाय करने में इंटरेस्टेड होऊंगा। ठीक, नीचे आता है तो फिर से नई खरीदारी करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, और कोशिश करेंगे ये आर पावर और आर इंफ्रा के इस चंक को भी हम अलग से अपलोड करें, क्योंकि बहुत क्वेरीज हैं यहाँ पर, और जिस तरीके का मोमेंटम है वो वाकई में अभूतपूर्व देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाह रहे हैं, मंजीत कौर जी, नेशनल फर्टिलाइज़र पे। सर, अब फर्टिलाइज़र एक और सेक्टर ऐसा है जिस पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी जरा देखिए, चार्ट 107 पे इन्होंने लिया हुआ है, कहीं अब सेल कर दें या अभी और होल्ड करना चाहिए? 107 पे लिया हुआ है। सर, कौन सा स्टॉक बताया आपने? एनएफएल सर, नेशनल फर्टिलाइज़र। और ये ओके। फर्टिलाइज़र के जितने जुड़े कंपनी के शेयर हैं ना, वो अब अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, दिखा चुके हैं इनफैक्ट अब तो। देखिए, मुझे लगता है बने रही है। जिनके पास है स्ट्रक्चर वाइज तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बेस भी बनाया, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत जो लास्ट 2 से 3 महीने में था उसके कंपेयर में थोड़ा बहुत स्ट्रांग यहाँ पे हो रहा है। तो मेरा मानना ये कि एक बार आप बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 118 से 120 का प्राइस मिल सकता है विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 95। 95 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 120 का प्राइस मिलेंगे। 120 के ऊपर सस्टेन करने पर एक बार आपको 127 130 का प्राइस मिल सकता है। लेकिन काउंटर ऐसा है कि धीरे धीरे चलता है, बहुत शांत है, ऐसा इमीडिएटली यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो एक बार 2 से 3 महीना मिनिमम आपका व्यू होना चाहिए। ठीक सर। एक सेक्टर, एक थीम जरा देखिए सर आप जरा, पंकज जी, जरा जितने ये जो ओएमसीज हैं, क्या करना चाहिए सर? ये जो जब थोड़ा सा दबाव बीच में दिखा, और काफ़ी सवाल हमारे पास कल परसों के में काफ़ी आए हैं, आज तो अभी थोड़ा सा चेक नहीं कर पाए ठीक से। जैसे अभी BCL 3.25% ऊपर है, HPCL 3.25% ऊपर है। यहाँ पर अभी आपका कोई व्यू है सर, क्या करना चाहिए? इनमें कोई अच्छा लग रहा हो जिनके पास है, थोड़े से थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, तो क्या होल्ड करना चाहिए या रिकवरी में एग्जिट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, ये निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स के अंदर परसेंटेज वाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो 93% स्टॉक जो है वो तेजी के अंदर चल रहे हैं। चाहे वो बीपीसीएल हो, हिंदुस्तान पेट्रो हो, ऑयल हो, आईओसी, गेल, एजिस लॉजिस्टिक, रिलायंस, गुजरात गैस, ओएनजीसी जैसे स्टॉक जो है 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे देखने मिल रही है। सिर्फ अदानी टोटल गैस और कैस्ट्रॉल इंडिया के अंदर एक मामूली गिरावट यहाँ पे विटनेस हो रही है। एल्स ये 100% ये काउंटर बहुत स्ट्रांग चलना चाहिए। मुझे लगता है कि बीपीसीएल और हिंद पेट्रो ये दोनों के अंदर एक इंट्राडे के लिहाज से और स्विंग ट्रेड के लिहाज से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। अच्छी खासी वॉल्यूम एक्टिविटी बीपीसीएल में यहाँ पे विटनेस हो रही है। मेरी बाय करने की सलाह रहेगी 332 के ऊपर। इसके अंदर डेफिनेटली एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे हम लोग विटनेस कर सकते हैं। और इसके अंदर ऑप्शंस के जरिए, इन द मनी के ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड हो सकता है। हिंद पेट्रो का भी जो स्ट्रक्चर है मोर और लेस एक जैसा ही है।
वॉल्यूम एक्टिविटी इतनी शानदार है कि मुझे लगता है कि ये 430 440 तक की रेंज एक स्विंग में मिलना चाहिए। स्विंग के लिहाज से 1 से 3 दिन का टाइम होराइजन आपके पास में होना चाहिए। ठीक, ये राय निकल करके आ रही है यहाँ पर। जितने भी लोगों के सवाल हैं उम्मीद करते हैं आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। ये प्रदीप जी, आपकी एक कॉल थी, उसमें बहुत सारी आज क्वेरीज आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले पंकज जी से भी डिस्कस कर रहे थे। CGCL जरा देखिए, कैप्री ग्लोबल को लेकर के किसी ने 183 पे लिया है, और भी लेवल थे, मैं दिमाग से निकल गया, लेकिन काफ़ी लोगों के सवाल हैं शॉर्ट टर्म में क्या करें। तो अभी इन्होंने जो है, सोनी कुमारी जी हैं, इन्होंने 183 पे लिया हुआ है। आपकी कॉल थी इसलिए आपसे पूछना जरूरी है, क्या करना चाहिए अभी, एक बार के लिए कहाँ एग्जिट करना चाहिए इन्हें? सर एक बार हमने कॉल दिया था 172 के आसपास, तो फर्स्ट टारगेट अचीव था। उसके बाद सेकंड टाइम हमने बोला था एक बार अगर इससे 190 तक जाने का कुछ पॉसिबिलिटीज कह है रहे हैं सर आप? इसमें। सर मेरा वॉइस आ रहा है? जी 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 जी। हाँ ओके, तो बेसिकली एक बार हमने कॉल दिया था इसका 171 के आसपास, 168 के आसपास, तो 170 सॉरी 171 पे कॉल था। 178 180 का टारगेट था, वो आ चुका है। 185 190 का भी एक मैंने बाद में मैंने इसको रिवाइज किया था। इसके अंदर सर वॉल्यूम थोड़ा कम होता था पहले, लेकिन लास्ट 2 दिन से जो वॉल्यूम हुआ है, जो बाइंग हुआ है, मुझे लगता है आप बने रहिए। ऐसा कोई स्ट्रक्चर खराब नहीं है। 192 से 195 का टारगेट एक बार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा लॉन्ग टर्म आपको नहीं रखना है। कभी भी अगर 190 का 192 के आसपास आता है तो आपको एग्जिट भी करना है। अभी आप बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 172। अभी बने रहने की सलाह है। पंकज जी को कहीं जाना था, उनको थोड़ी सी व्यस्तता है। पंकज जी, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर या फिर कोई रिकमेंडेशन आप जाते जाते देना चाहेंगे? सर जी, मुझे लगता है कि एयू बैंक में एक अच्छा खासा अट्रैक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। एयू बैंक 774 75 फ्यूचर्स के अंदर अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो आज के दिन का लो रखिए यहाँ पे। छोटा सा स्टॉप लॉस 10 रुपए का 767 का। टारगेट जो है वो 790 और 800 के देखने मिल सकते हैं। आज या कल तक इसको होल्ड करें। स्टॉप लॉस क्या मैं बताया माफी सर चाहता आपने? हूँ, स्टॉप लॉस आज के बिल्कुल लो के थोड़ा नीचे 767 का एक स्टॉप लॉस रखिए। और टारगेट जो है वो 790 और 800 तक के यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ठीक ये उस माइल को ये फ्यूचर्स की लेवल दिया हूँ सर। ठीक आप ठीक। यहाँ पे कैश के रेट्स हाँ शो कर हाँ, रहे हैं, तो वो हिसाब से आप ठीक, एडजस्ट कर टारगेट लेंगे। अपना सेट कर लीजिए। जी बिल्कुल। जी जी। डिस्क्लोजर कोई? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है सर, तो वरना मैं ये शो कंटिन्यू अरे कर नहीं देता। नहीं सर, आप स्वस्थ रहें पूरी तरीके से, और छोटे मोटा ठीक है, आप डॉक्टर को एक बार चेक करा लीजिए। जो भी समस्या हो रूटीन जल्द से चेकअप, जल्द आप बेहतर, ऐसे ही मुस्कुराते हो वापस रूटीन लौट। चेकअप है सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई डिस्क्लोजर सर? कोई रूटीन चेकअप है, अच्छा कोई ठीक। समस्या वाली बात नहीं है अरे सर। ठीक ठीक, अच्छी बात है सर। और चेकअप जरूरी भी रहता है सर, मौसम बदलता रहता है तो ठीक है। हेल्थ इशू कोई आने भी नहीं चाहिए। डिस्क्लोजर सर? मैं टाइमली डिस्क्लोजर देता हूँ यूजुअली। ठीक। अगर मैं जो भी स्टॉक पर्सनल लेवल पे डिस्कस किया हूँ, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं पे भी नहीं है, और मैंने अभी तक वो ट्रेड्स कोई क्लाइंट्स के साथ में शेयर नहीं किए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सारे ट्रेड, तमाम सारे शेयरों पे हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़े अगले जो, और सर आज की जो थीम है, बस बहुत देर से सोच रहा था क्या रखी जाए क्या रखी जाए। प्रदीप जी, तो आज कोशिश करेंगे कि जितने जो अदानी के स्टॉक्स में जो कल मोमेंटम रहा ना सर, अदानी और प्लस टाटा, टाटा और अदानी मिलकर सारे तो नहीं कवर हो पाएंगे, पर जितने पॉपुलर स्टॉक्स हैं लोगों के पास हैं, इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। कुल मिला के 10-15 शेयर रुपये थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। तो देखते हैं किस तरीके का, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही है टाटा पावर को लेकर के, अदानी पावर को लेकर के, तो इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सर, मैराथन नेक्स्ट जेन जरा देखिए, आपका आपने यहाँ पे एक कॉल दी थी, अंकित जी जाना चाह रहे हैं 600 पे इन्होंने लेकर के रखे हुए हैं मैराथन को। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी, तो अभी यहाँ पे क्या यस सर, पोजीशन होनी चाहिए जी? यस बेसिकली इसमें कॉल था। उसके बाद जो स्टॉप लॉस है हमने रिवाइज किया था 555 555 के आसपास, तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। शॉर्ट टर्म में कभी कभी होता है कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट 5-10 मिनट सस्टेन नहीं होता, इसलिए फेक आउट हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो आप स्टॉप लॉस है मैं रिवाइज कर दिया था बाद में ही आपको अलर्ट लगा के, तो मेरे टीम ने भी मेरे को दिखा दिया। 555 स्टॉप लॉस है, 555 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्ट्रक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कुछ काउंटर ऐसा रहता है स्कीपर जैसा, जी। कि पहले चला नहीं 1 महीने बाद, उसके बाद 1 महीना बाद टारगेट आता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर में खराब नहीं है। जो भी कॉल्स मैंने दिया है उसमें सारा स्टॉक्स वीकली एंड डेली बेसिस पे अच्छा स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है उस केस में आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ठीक सर। कॉफ़ी भिजवाई जाए कोलकाता आपके लिए सर? श्योर सर। हैं, कॉफ़ी भिजवाते हैं आपके लिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप ढूंढिए। हैं तो मतलब मैंने कहा भाई
परमिशन ले लें आपसे कि नहीं हम सर, पी सकते हैं कि कॉफी नहीं। तो आपके स्टूडियो में आगे ही अरे बिल्कुल बिल्कुल मिलूंगा सर, सर, अभी बिल्कुल उससे सर, एनी पहले टाइम, नहीं। एनी। आप बस आइए यहाँ पर सर, स्वागत है आपका। और पलक पावड़े बिछा करके आपका इंतजार किया जा रहा है, आप लौट करके। चल सर, अभी जो ऑटो इंसलरीज है ना, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल रहते हैं। जैसे संवर्धना मदरसन है, ऑटो अब चलना शुरू हो रहे हैं बहुत सारे एक्साइट पे, संवर्धना मदरसन पे, इस ऑटो से जुड़ी हुई कंपनी में बहुत क्वेरीज आ रही हैं। अब जरा ध्रुव मौर्य जी हैं, कह रहे हैं विपुल सर वेरी गुड शो, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर टेलीकास्ट। थैंक यू ध्रुव मौर्य जी, ये इतनी तारीफ करने के लिए। अब इन्होंने लिखा है कि अभी 12% का लॉस हो रहा है, कह रहे हैं कि प्लीज़ गाइड जो है, क्या मैं इसको जो है बेच सकता हूँ? 3 महीने का इनका व्यू है, कब बेचना चाहिए इनको? 12% के लॉस में है, रिकवरी आएगी सर? देखिए अभी 158 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि आप बने रहिए। आपको बहुत जल्दी 167 से लेके 180 का प्राइस मिल सकता है। बाकी एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए 135 के आसपास, तो 135 आपका पोटेंशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसमें स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक सर। अभी उनसे भी बात हो रही थी सर, ये जो है ना, ये आर पावर और आर इंफ्रा की जो रैली रही है, इसी तरह की एक रैली जो है, दो मतलब जोड़ीदार, एक और जोड़ी है जो बहुत शानदार चल रही है, वो है रतन इंडिया पावर और रतन इंडिया इंटरप्राइजेज। क्या पकड़ा है पता नहीं, खबर यहाँ पे पता नहीं। रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लेकर के आइए सर, और अगर साथ में अगर तुरंत अगर टिप्पणी रतन इंडिया पावर पे भी हो सके। 10% ऊपर है रतन इंडिया इंटरप्राइजेज, 65 पे आ गया है, एक महीने में 46% चल चुका है। अब लोगों का फोकस, चूंकि रिटेलर्स थोड़े देर में जागते, बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी फ्रेश बाय करें, या जो ले चुके हैं उन्हें कहाँ एग्जिट करना चाहिए अब? सर मुझे लगता है आपको यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अभी आर पावर में बेसिकली, रतन पावर में बेसिकली 15.440 के आसपास चल रहे हैं। आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1450 एक स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए। और मुझे लगता है और थोड़ा बहुत यहाँ से 5-7% चल सकता है, लेकिन रिस्क बहुत है इसमें, क्योंकि कभी भी इतना ऊपर आ गया है, कभी भी नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करने का सलाह होगा। रतन इंडिया एंटरप्राइज में भी सेम 65 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 68 से 70 के आसपास है। तो जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 62.50, और यहाँ पे भी फ्रेश बाय नहीं करने का। क्योंकि देखिए वैसे ही रिलायंस इंफ्रा जैसा सिचुएशन है कि हमने बाई कॉल दिया था आपकी शो में जिस दिन पहला ब्रेकआउट आया 335-340 के आसपास, और अभी 420 है। तो अगर आपको लेना है तो फिर तब लेते ना, अभी तो नहीं लेना है मुझे। वैसे ही यहाँ पे ही सेम सिचुएशन है सर, मुझे अभी नहीं लेना है। अभी किसी को बाय भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत चल चुका है। अगर एक बार डीप मिलेगा ना तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेने का। अभी एंट्री मत लीजिए, फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस बीच सर, आज की थीम पर जाएं उससे पहले जरा एक टिप्पणी फटाफट आपकी जानना चाहेंगे। हमारे एक दर्शक कल भी इन्होंने धनराशि भेजी थी, आज भी धनराशि भेजी है, संकल्प उपाध्याय जी हैं, और ये टोक्यो जापान से है। जापान से, हाँ, ये कल भी, जापान से मुझे याद है। हाँ, आज भी इन्होंने 200 येन जो है भेजे हैं। तो आप पैसे मत भेजिए सर, अब आपने प्राइम मेंबरशिप ले लिए, काफ़ी है सर। मतलब आप जापान से इतने पैसे मत खर्च कीजिए, हम चाहते हैं आपके पैसे आपके मुनाफे में तब्दील हो। ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पता नहीं इन्होंने कहाँ से आइडेंटिफाई किया है, कह रहे हैं कि इसमें फ्रेश एंट्री जो है ये लेना चाह रहे हैं। अभी क्या ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई फ्रेश एंट्री की जगह है, या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी कंपनियां हैं, इनफैक्ट आईआरबी इंफ्रा अब रिकवर हो रहा है, उस तरफ जाना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? अभी क्या ये फ्रेश एंट्री लायक कैंडिडेट है? एक महीने में चला बहुत अच्छा है, 41-42%। पहले तो मैं बहुत दिन बाद ऐसा नाम सुन रहा हूँ सर। मैं वही ट्रैक मैं कह रहा हूँ कि करता हूँ मतलब संकल्प जी, मतलब सर। ऐसे शेयरों को मत तलाशिए जहां पर लोग शेयरों को ढूंढना पड़े ना। बहुत अच्छी लिक्विडिटी वाले बहुत अच्छे शेयर पड़े हुए हैं, बाजार चल रहा है, अच्छे शेयर मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आपका कमेंट सर, अभी 70 के आसपास चल रहा है। देखिए बेसिकली 200 करोड़ के आसपास सर मार्केट कैप है। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम स्मॉल कैप है। 200 करोड़ मतलब कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में। ऐसे तो बहुत सारे काउंटर है जहां पे डेली 200 करोड़ का वॉल्यूम रहता है। तो 200 करोड़ का मार्केट कैप मतलब इसमें लिक्विडिटी है ही नहीं ज्यादा। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि सर इस काउंटर पे रहना मतलब बहुत रिस्की हो सकता है। आप देखेंगे प्रोमोटर के पास जितने भी स्टेक था, ठीक है, ऑलमोस्ट 74% स्टेक था, 74% ही प्लेज करके लोन ले लिया। ठीक है, तो ये फंडामेंटली ठीक कंपनी नहीं है। और टेक्निकली देखा जाए तो अभी 69 के आसपास चल रहा है। सर आप जापान से हो, आप थोड़ा शांति रखिए, देखिए 64-65 अगर कभी भी आता है तो आप निकल जाइए। ये तो स्टॉप लॉस का बात मैंने बता दिया।
नहीं तो आप करेंट लेवल से थोड़ा 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 करके आपका जो क्वांटिटी है इसको बेचिए। ठीक। 200 करोड़ का कंपनी है, चलेगा नहीं। प्रोमोटर के पास जो था होल्डिंग सब कुछ प्लेज करके लोन ले लिया। तो मैं तो इस कंपनी में आपको बिल्कुल भी वेट करने का सलाह नहीं दूंगा। और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ठीक सर। 12 से 15 मिनट है सर, 15 मिनट में क्या हम ये कंपैरिजन कर पाएंगे या एक ही को पकड़ा जाए? आप बताइए सर कि टाटा अदानी में से एक ही ग्रुप को पकड़ा जाए या फिर फिर अदानी अदानी अदानी। ठीक है सर, ये फिर आज अदानी पे ही बात कर लेते हैं। आज अदानी अदानी पे, क्योंकि अदानी में कल अच्छा मूव रहा। तो अगर दोनों पे कंपैरिजन, हालांकि मेरी कोशिश यही थी कि बहुत सारे सवाल टाटा को लेकर थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद हो नहीं पाएगा 12-15 मिनट में। लेकिन शुरू करते हैं सर अदानी पावर के साथ, क्योंकि अदानी पावर पे पावर एक तो है और काफ़ी क्वेरीज भी रहती है। कल चला भी अच्छा है अदानी पावर। आज अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है कल की तेज़ी के बाद। तो अभी क्या करना चाहिए? क्या अभी कोई आज की इस गिरावट में फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या? अब रैली रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, फ्रेश बाय करने का अगर है तो 550 540 में हमने बहुत बार बताया। और अभी अगर आपको फ्रेश बाय करना है, मुझे लगता है कि 540 550 आपको नहीं भी मिल सकता है, लेकिन 570 580 मिल भी सकता है। और आप उस जोन पे बाय कीजिए। यहाँ पे दो तरह का इन्वेस्टर होगा। जितने भी हम अदानी काउंटर्स को लेके बात करेंगे, यहाँ पे मेरा दोनों तरह का व्यू रहेगा। एक तो है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स नेक्स्ट जो इलेक्शन है, जो पीएम का इलेक्शन है, उससे पहले पहले मुझे लगता है कि एक बार टॉप बना भी सकता है। क्योंकि इनका एंटायर ग्रुप में सर क्या लॉजिक है, बेसिकली जब भी मैं कोई भी सेक्टर को स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ, बेसिकली मैं साइकोलॉजिकल, टेक्निकल एंड फंडामेंटल तीनों लेवल पे करता हूँ। तो साइकोलॉजी मेरा ये है कि नेक्स्ट जो इलेक्शन है उससे पहले पहले इंटर अदानी ग्रुप एक ऑल टाइम हाई लगा सकता है। और सेकंड थिंग, आपको अदानी ग्रुप कब बेचना है? जब आप देखेंगे कि गौतम अदानी जो फोर्ब लिस्ट है, फोर्ब लिस्ट का जो रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट है, वहां पे टॉप 10 में आ चुका है। क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने आज से 3 साल पहले सेकेंड लिस्ट पे था, दुनिया में हाईएस्ट रिचेस्ट पर्सन थर्ड लिस्ट पे भी था। अभी वहां से गिर के बहुत नीचे चला गया है बिकॉज ऑफ द फॉलिंग शेयर्स। सो आई बिलीव अगर एक क्लास का बच्चा जो क्लास में फर्स्ट होता था, सेकंड होता था, टॉप 5 में, टॉप 10 में आता था, अब वो टॉप 10 में नहीं है, टॉप 5 में भी नहीं है, एंटर द वर्ल्ड। तो मेरा तो गोल रहेगा हमेशा से कि मैं फिर से टॉप रहूंगा। तो मेरा मानना है कि टॉप होने के लिए आपको मार्केट कैप के साथ आपका जो स्टॉक प्राइस है वो भी ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए, तो भी जाके आप टॉप हो पाएंगे। सो अदानी पावर के साथ केस देखिए क्या है। नो डाउट पावर सेगमेंट पे लीडर है। 2,27,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 12,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिटेबल कंपनी है। बहुत अलग अलग जगह से ऑर्डर भी इनको मिलता है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। 590 के आसपास चल रहा है। कल तो 600 के ऊपर था, 608 610 एक टॉप भी बनाया, रिसेंटली टॉप बना के नीचे आ गया। जी। फ्रेश बाई आप यहाँ पे नहीं होगा। थोड़ा बहुत अगर डिप मिलता है तो बाई करके जाइए, लेकिन आई बिलीव नेक्स्ट 6 से 8 महीने में यहाँ से फ्रेश जो ऑल टाइम हाई है वो जी। आपको देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास है बने रहिए, ठीक। टेंशन करने वाला यहाँ पे कोई सिचुएशन है नहीं। फाइनल स्टॉप लॉस होगा 496। चलिए, तो ये बात अदानी पावर पे निकल करके आ रही है। डिटेल में काफ़ी बताया आपने। 1100 से ज़्यादा लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। तो लगातार दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जितना हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस, ट्विटर, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पर इस लिंक को शेयर करें, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम बाकी सोशल मीडिया साइट के जरिए पहुँच रही है वो ना पहुँचे। सही एनालिसिस जो है अच्छे एक्सपर्ट के साथ आप सुन सकें, आपके जानने वाले सुन सकें। तो जितना हो सके शेयर करने करिए, और इससे हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ता है। तो थैंक यू, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए कार्यक्रम में। अगली कंपनी लेकर के आते हैं अदानी विल्मर। अदानी विल्मर को लेकर के बड़ी आशंका, डर लोगों के मन में रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, कहते अदानी विल्मर को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह की बातें रही हैं लगातार कि इससे जो है अदानी समूह जो है वो एग्जिट कर सकता है। अभी तक फैसला हुआ नहीं है, लेकिन बीच बीच में खबरें आती रहती हैं। 276 के आसपास बहुत लोग हायर लेवल पे हैं। इसमें क्या करना चाहिए सर लोगों को, और क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या खरीदारी की? सर इस न्यूज़ को आप थोड़ा एक बार कंफर्म कीजिएगा। AWL आई थिंक अदानी अभी इस बिजनेस में अब इंटरेस्टेड नहीं है, आई थिंक ऐसा कुछ है। वही तो मैंने शुरुआत कमेंट्री की, अदानी खुद इससे एग्जिट करने चाह रहे हैं, और इसी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस बन नहीं पा रहा है कि प्रमोटर ही इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर क्यों लगाएं पैसा। इस वजह से जो लोग हायर लेवल पे थे वो फंस गए हैं। अभी क्या करना चाहिए AWL पे, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है कहीं पर। मुझे लगता है कि एंटायर ग्रुप में एक ही एक स्टॉक है जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर का पैसा डिस्ट्रॉय किया, वो है AWL। लगातार हमने देखा कि टॉप बनाया ऑलमोस्ट 760 800 के आसपास, वहां से नीचे गिरता आ रहा है।
और मेरा मानना है कि अगर मुझे एक स्टॉक नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है अदानी ग्रुप में, वो है AWL। क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 276 के आसपास, 270 के आसपास एक अच्छा बेस भी बनाया। हो सकता है कि पोटेंशियल डाउनसाइड और भी है 30 से 40%। तो मैं इसको नहीं लूंगा, और जिनके पास है करंट लेवल पे एग्जिट करने का सलाह होगा। और यहाँ पे कुछ भी न्यूज़ भी नहीं है पॉजिटिव, कुछ फंडामेंटल नहीं है, टेक्निकल नहीं है। जब तीनों चीज़ ही नहीं है, साइकोलॉजी भी नहीं है, तो फिर आपको रहना भी नहीं है। निकल जाइए, ये आप लोगों के लिए सलाह है। अगर जो लोग भी हैं, ठीक है, एक जगह लॉस होगा, दूसरी जगह कवर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बाकी शेयरों पे नज़र डालते हैं। दबाव में आज सारे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आगे की स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए। अदानी पोर्ट, सबसे ज़्यादा भरोसा जब आप बात कीजिए किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से, तो उनका जो है वो इस कंपनी पर ज़्यादा रहता है, क्योंकि जिस कारोबार से कंपनी जुड़ी हुई है, एक तो पहले अकेले थी, अब चलिए JSW इंफ्रा आ गया। इस कारोबार में एक तो इनकी दखल काफ़ी ज़्यादा, दूसरा ये सेक्टर काफ़ी बड़ा है। आपकी टिप्पणी क्या है सर अदानी पोर्ट को लेकर के, और अभी चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या? नो डाउट सर। देखिए 200 जो डीएमए है, 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है अभी, ठीक है। कोई भी स्टॉक मूव होने से पहले मैं एक चीज देखता हूँ, 200 डीएमए के ऊपर है कि नहीं। 200 मूविंग का एवरेज मतलब बहुत ही स्ट्रांग है। और इनका मुझे लगता है कि एंटर द पोर्ट एंड सेगमेंट पे लीडर है। 3,15,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अब देखेंगे जो स्टॉक का बेसिकली लास्ट प्रोमोटर होल्डिंग है ऑलमोस्ट 65% के आसपास है। 11,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल है। चार्ट में भी लगातार अप मूवमेंट हो रहा है। एक अच्छा सा बेस बनाया है, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्यूचर में लिस्टेड है, तो ऐसा एक दिन में 15% 20% चलने वाला सिचुएशन तो है नहीं। तो एक बार आप बने रहने का सलाह होगा सर इसमें। लेकिन मुझे लगता है ऑल टाइम हाई सर पॉसिबल है इसमें। तो ये खरीद, अगर जो लोग आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर दी, खरीदना हो तो कहाँ खरीदें सर, अभी खरीद सर सकते हैं? बाय करना है, मुझे लगता है एक डीप के लिए थोड़ा बहुत वेट कीजिए। अभी 1460 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 1430 1440 एक पोटेंशियल जोन है, वहां तक आप एक बार वेट करके जाइए। उस जोन पे आता है तो आप बाय कीजिए। ठीक। चलिए जरा अदानी के अगले शेयर पे नजर डालते हैं, वो है अदानी टोटल गैस। 700 709-10 के आसपास अभी चल रहा है। रिकवरी अच्छी रही है सर इसमें, करीब 12 साढ़े 12% के आसपास एक महीने में चला है शेयर। 710 के आसपास कैसा लग रहा है आपको अदानी टोटल गैस? देखिए अदानी टोटल गैस बेसिकली 709 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 740 750 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, वहां तक जाने का हाई पोटेंशियल है। अभी एक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 675 से लेके 670 का जोन। मुझे लगता नहीं कि इसके नीचे जाने वाला है, और बहुत जल्दी आपको एक बार 800 के ऊपर भी देखने को मिलेगा। 654 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऑलमोस्ट 77,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। सो नो डाउट इज अ वेरी गुड स्टॉक। एंड सर अदानी टोटल गैस में भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, तो जिनके पास है बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहने की सलाह यहाँ पर अदानी टोटल गैस को लेकर के निकल करके आ रही है। यहाँ पर बने रहने की ही सलाह है अदानी समूह के। आपका भी कोई सवाल है तो अदानी समूह पे आप पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों को इसमें जगह मिल जाएगी। अदानी के अगले शेयर पे नज़र डालते हैं, वो है अदानी ग्रीन को लेकर के। अदानी ग्रीन एनर्जी सर 1054 के आसपास अभी चल रहा है। इन करंट लेवल पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरफ अब फोकस, कई सारी कंपटीशन बढ़ रहा है, काफ़ी सारी कंपनियां ग्रीन एनर्जी में आ रही हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 1057 के सर आसपास? ग्रीन नेक्स्ट थीम होने वाला है, और अदानी जहाँ पे है वो तो मतलब सबसे जो ऑर्डर वॉर्डर है वो छीन के लेके खुद के पास ही लेके जाएगा। और मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। रिसेंटली मैंने मेरे सोशल मीडिया में अदानी ग्रीन एनर्जी के जो सीईओ है उनके साथ पोस्टर शेयर किया है। तो रिसेंटली मैं एक इवेंट पे गया था। इवेंट पे जो अमित सिंह जी है, जो सीईओ है, उनके साथ मैंने मीट भी किया। तो उनसे मैंने पूछा कि व्हाट्स योर व्यू अबाउट द ग्रीन एनर्जी। उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा इनपुट बताया, मैं तो मतलब वो बुक पढ़ के भी कभी सीख नहीं पाता था। तो ऑस्ट्रेलिया में इनका जो बिजनेस चल रहा था वहाँ पे, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन किया। सो मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ एंटर द थीम को लेके, सीईओ को लेके, एंड जो लीडरशिप है लीडरशिप को लेके। और मुझे लगता है कि ग्रीन एक एनर्जी एक थीम है, नेक्स्ट 4 से 5 साल 10 साल का एक थीम है। सो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इसमें। फिलहाल एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, मेरा कोई भी पर्सनल होल्डिंग पे नहीं है कोई भी अदानी वाला स्टॉक। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माय साइड। जो भी मैं आपको बात कह रहा हूँ प्रॉपर इंडिपेंडेंट एनालिसिस है। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ सर। 1056 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 1150 से लेके 1200 का भाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक बार अगर 1250 क्रॉस करता है तो उस केस में आपको एक बार फिर से 1700 1800 का जो भाव है वो भी आते हुए दिखेंगे। आप बने रहिए। मुझे लगता है
आपको नेक्स्ट एक बार मिनिमम 2 से 3 साल का यहाँ पे प्लान रखना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 950 आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ठीक, ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है। और हाँ, मतलब इसीलिए अच्छा किया कि आपने डिस्क्लोजर दे दिया। खाली सोशल मीडिया पे फोटो डाली है, पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है यहाँ पर, तो ठीक है, कोई अच्छी बात है। नहीं सर, क्या होता है ना, लोग आके कमेंट करके जाएंगे, अरे भाई ये बंदा कौन है, आके अदानी के बारे में इतना पॉजिटिव, क्योंकि अदानी है मतलब पॉलिटिक्स अलग अलग चीज, लोगों का ओपिनियन। देखिए जो बिजनेस है, बिजनेस तो रियल है, बैलेंस शीट में सब ऑडिटेड है, बिल्कुल। तो इसमें आपको इंडिपेंडेंट कहना चाहिए। और अदानी ग्रुप के सीईओ के साथ मैंने फोटो डाला है, तो लोगों को लग सकता है कुछ ना कुछ मैटर है, तो इसीलिए ओनली फॉर नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ओनली फॉर फोटो ही डाला है, मीट किया है, 10 मिनट बात किया है, बस इतना ही। चल ठीक, बहुत अच्छी बात सर। सर अभी चूंकि अदानी ग्रीन की बात आप कर रहे थे, अदानी ग्रीन के बाद अदानी की एनर्जी सोल्यूशन के ऊपर जरा एक व्यू देखिए, चार्ट कैसा लग रहा है आपको? आज के सभी लाल निशानों में ये हरा निशान थोड़ा सा दिखा रहा है, हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 916 के आसपास अभी है। क्या सलाह रहेगी अदानी एनर्जी सोल्यूशन को लेकर के? बहुत टाइम से सर कंसोलिडेशन एक्चुअली हो रहा है बेसिकली, तो कंसोलिडेशन होने के कारण स्टॉक ना बहुत धीमे चल रहा है। ये फटेगा उस दिन जिसके जब ये 1150 के ऊपर क्लोज देगा, 1150 के ऊपर क्लोजिंग देने पे इसके अंदर आग लग सकता है। और मुझे लगता है कि एक बार वो भी दिन आएंगे बहुत जल्दी, नेक्स्ट 2 से 3 महीना हो सकता है, लग सकता है। जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 810 आपका पोटेंशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए, बने रहिए। आपको, अगर मैं एक लॉजिकली बात बताऊं कि आपको अगर इंडिया के ऊपर भरोसा रखना है, तो थोड़ा बहुत अदानी के ऊपर भी आप दाव खेल लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट 2 से 3 साल मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव होने वाला है इंटर थिंग। ठीक, सीमेंट पे आए इनकी कंपनी जो है, उससे पहले जरा अदानी का जो जो मेजर कंपनी है अदानी इंटरप्राइजेस, वहाँ देखिए क्या, मतलब ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए क्या? चूंकि आप जो कह रहे हैं कि मतलब ठीक है, अगर भारत पे भरोसा है तो अदानी जितने कार्य क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है, रिलायंस और अडानी से आप बच नहीं सकते, क्योंकि हर क्षेत्र में इन लोगों का डोमिनेंस है। अदानी इंटरप्राइजेस सर, क्या पे एक महीने में 7% चला है, 2600 के आसपास का शेयर, कैसे क्या करना चाहिए अभी? नो डाउट सर, लास्ट देखेंगे 5 साल का सीएजीआर जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 38% रहा है, नीट प्रॉफिटेबल कंपनी है, 8,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, 3 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। सो इंटायर द जो स्टॉक का लिक्विडिटी है बहुत ही अच्छा है, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। बाकी अगर टेक्निकल पे आधार पे देखा जाए, जो स्ट्रक्चर बना था रिसेंटली, जो 2120 2130 के आसपास अच्छा से बेस बनाया, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे अभी ऊपर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बेस कंफर्मेशन हो चुका है। लास्ट टाइम का भी जो सपोर्ट था ऑलमोस्ट 2140 2150 के आसपास था, वो मैं जनवरी 2024 के बाद मैं कह रहा हूँ। तो उसके पहले भी जब 22 साल में एक जो सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट यही जोन के आसपास, 2200 2100 के आसपास, तो अगेन उसको रेस्पेक्ट किया, रेस्पेक्ट करने के बाद अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि आप बाई ऑन डीप, कभी भी अगर डीप मिलता है तो बाय ऑन डीप करके जाइए। फॉलो अप बाइंग डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे आना, और इसमें टारगेट होगा बेसिकली मेरा 2800, उसके बाद 3000 के आसपास। तो जिनके पास है बने रहिए, पोटेंशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका होगा 2096, और आपका बाइंग करना चाहिए यहाँ पे 2250 से लेकर 2300। जी। अब सर जरा सीमेंट पे आ जाते हैं इनका, पहले तो अंबुजा सीमेंट पे जानना चाहेंगे कि क्या इस सीमेंट में जान है, ये बताइए जरा। फ्लैट अभी ट्रेड करता, ओवरऑल सीमेंट कंपनियां थोड़ा सा जो है बहुत अच्छा समय नहीं गुजरा है, कीमतें अब बढ़ानी शुरू हुई हैं, तो हो सकता है अब इनका जो है आने वाले टाइम में जो है यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाई दे। दूसरा, जिस तरीके से रेट कट हुए हैं, तो अब हो सकता है रियल एस्टेट से और डिमांड आती हुई दिखाई दे। आप कैसे देख रहे हैं अंबुजा सीमेंट को 563 के आसपास? देखिए जो बजट था बेसिकली अलग होता है, कि हमने देखा है कि कंजम्पशन पे इस बार ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन अदर्स टाइम पे हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर में कि रेल को लेके, डिफेंस को लेके ज़्यादा ऐसे व्यू रहता है गवर्नमेंट का। लेकिन इस बार जो कंजम्पशन का एक थीम चलाया जा रहा है, और जो विकसित भारत जो 2047 का एक टारगेट है, तो मुझे लगता है कि सीमेंट्स काउंटर्स और एफएमसीजी ऐसे बहुत सारे काउंटर्स है जो चलने वाला है। तो ये जो अंबुजा सीमेंट है मुझे लगता है कि चलने वाला है डेफिनेटली। लेकिन अगर लास्ट 3 साल का थोड़ा बहुत रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे कि लो के आसपास है, सेल्स ग्रोथ थोड़ा बहुत कम हो गया है, मतलब जैसे एवरेज रहता है उससे 6% एवरेजली थोड़ा बहुत ढीला हो चुका है। अभी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे उतना इंक्रीज इतना अभी हुआ नहीं स्टॉक, लिक्विडिटी ठीक ठाक है, प्रॉफिटेबल भी है, 5,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर मैं मार्केट कैप के हिसाब से भी देखूंगा, टॉप
3 में कंपनी है, अल्ट्राटेक है, उसके बाद 3 नंबर पे अंबुजा सीमेंट है, उसके बाद के सीमेंट, डालमिया, आईसीसी सब आता है। तो मार्केट कैप से हिसाब से भी अंबुजा सीमेंट नंबर 3 पे ही है, टॉप 3 में। सो अभी मैं अगर अभी टेक्निकल के आधार पे बात करूंगा, देखिए 563 के आसपास चल रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे यही है कि लास्ट टाइम का जो लो था ऑलमोस्ट 491 के आसपास, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है इंटर कोई भी अदानी काउंटर्स पे, आपको ट्रेड नहीं करना है 2-4 दिन 5 दिन के लिए। आपको एक थीम है, एक थीम पे आपको नेक्स्ट 2 से 3 साल का व्यू रखना चाहिए। 2028 उससे पहले पहले आपको ऑल टाइम हाई एंटर द काउंटर्स में आपको मिलेगा, और 2 से 3 साल का एक व्यू रखना चाहिए। मुझे लगता है इसका जो ऑल टाइम हाई है रिसेंटली ऑलमोस्ट 695-700 के आसपास है, बहुत जल्दी नेक्स्ट 4 से 5 महीने में आपको दिखने को मिल सकता है। हाई पॉसिबिलिटी से अगर निफ्टी बैंक निफ्टी सही रहा तो जिनके पास है बने रहिए। करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, लेकिन इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आपका 490 के आसपास। एसीसी सर अगली कंपनी 1917 का लेवल ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करती हुई अभी एक सीमेंट पे आपने काफ़ी डिटेल में जानकारी दी। अंबुजा एसीसी में बेहतर कौन लग रहा है अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो? देखिए रिस्क फेवरेबल तो है ज़्यादा एसीसी में, क्योंकि 1917 के आसपास चल रहा है। लास्ट 3 टाइम ब्रेक करने का ट्राई किया था, 1800 का जोन ब्रेक नहीं हुआ। तो मुझे लगता है इस बार भी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए 1800 का जोन। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करंट जोन से करके जा सकते हो। काफ़ी कुछ हलचल इनके बिजनेस जो टीवी बिजनेस है उसमें भी रही है। जरा एनडीटीवी के चार्ट देखिए सर, काफ़ी कुछ बदलाव अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर होते हुए दिखाई दिए हैं। नए लोगों को कमान सौंपी गई है, पुराने लोगों को हटा करके। आप कैसा दिख रहा है? एक महीने में 40-41% की रैली आ चुकी है। हालांकि मीडिया बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कहा जाता, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए पहले एक जमाना था विपुल सर कि वहाँ पे लोग सैटेलाइट चैनल देखते थे, अभी तो ये जमाना आ गया लोग सैटेलाइट चैनल भी यूट्यूब में ही देखते हैं। और अभी हमारा जो शो चल रहा है यूट्यूब में ही ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर लोग देख रहा है। सो बिल्कुल। बेसिकली देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एनडीटीवी लास्ट बहुत सालों तक एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा, उसके बाद चला नहीं। लेकिन ये जो अभी अदानी ग्रुप ने टेक ओवर किया उसके बाद भी परफॉर्मेंस नहीं किया। अभी लास्ट 1-1.5 महीने से अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया, बहुत अच्छा मूव हो रहा है। मेरा मानना है कि 150 का एक स्टॉप लॉस आपको होना चाहिए, बने रहिए। टेक्निकली ब्रेकआउट आया है, इसका नेक्स्ट टारगेट 185 से 190 का अभी बन रहा है। जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। 155-152 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। हो सकता है कमिंग फ्यूचर में अगर 185-190 का टारगेट आता है तो उस केस में आपको 200 का टारगेट भी आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। और विपुल सर ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अच्छा आइडेंटिफाई किया है आपने। चलिए सर, अब देखते हैं आगे चलता है किस तरीके से। फ्रेश एंट्री कर लेना सर। हाँ फ्रेश एंट्री करके जा सकते हो, लेकिन 155 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो कभी भी अगर डीप मिलता है एक बार, वो थोड़ा सेफ हो जाएगा। 162 के आसपास कभी भी अगर आता है तो उस केस में बाय कीजिए, करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। ठीक है, तो ये बात निकल कर आती हुई अदानी समूह पे ऑलमोस्ट सारे शेयरों पे बात हो गई सर। कोई एक दो शेयर जो आपको पसंद आते हो यहाँ पर अदानी में? सर मैं एंटायर अदानी थीम को लेके पॉजिटिव हूँ नेक्स्ट 3 साल। और इलेक्शन से पहले मुझे लगता है एक टॉप बनाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। और उस दिन आपको प्रॉफिट बुक करना है जिस दिन अदानी ग्रुप नॉन स्टॉप 2 से 3 दिन 4 दिन रैली होगा, वो भी 20%, 20%, 20% ऐसे करके अपर सर्किट एंटर द काउंटर पे लगेगा। उस दिन आप आपका जो प्रॉफिट है बुक करके चलना। और आपको एंट्री लेना है उसी दिन जिस दिन आप थोड़ा देखेंगे अदानी के जिंदगी में थोड़ा बहुत खराब सिचुएशन चल रहा है, इंटर काउंटर थोड़ा पीट रही हो रहा है, 5 से 7 टका 10 टका डाउन हो रहा है, उस दिन आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। क्योंकि आई बिलीव हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ही इज ए बिजनेस टाइकून एंड लास्ट हिस्ट्री में अदानी ग्रुप का जो हिस्ट्री रहा है बहुत प्रॉफिटेबल रहा है। तो आई बिलीव कि यहाँ पे आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। मैं ना ही कोई पॉलिटिकल बंदा हूँ, ना ही मैं कोई भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं मेरा जो एनालिसिस है इंडिपेंडेंट है, एक डिस्क्लेमर है। बिल्कुल। तो अदानी समूह के आएंगे अच्छे दिन, इसलिए अदानी समूह में हिस्सेदारी थोड़ा थोड़ा करके गिरावट में खरीदारी करके चलिए। इनका मानना है 2 से 3 साल में आपको बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। नज़रें यहाँ पर रहेंगी। आज के जो थीम है इसको यहीं पर करते हैं समाप्त। अगली थीम की तरफ, अगले सेगमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हर्ष के पास जाएं, लेकिन प्रतिमा जी ने कुछ धनराशि हमें भेजी है और धनलक्ष्मी बैंक के बारे में आपसे जानना चाह रही हैं। मैं सर जरा इनका थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए, प्रतिमा भट्टाचार्य जी का। और अभी 54 पे इन्होंने लेकर के रखा हुआ है, क्या करना चाहिए धनलक्ष्मी बैंक? कौन सा बैंक सर? धनलक्ष्मी बैंक सर, ये इन्होंने 54 के रुपए पे इन्होंने लिया हुआ है और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अरे धनलक्ष्मी बैंक ने तो पैसा डुबा दिया सर। सो देखिए 31 के आसपास चल रहा है।
आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 27.50। 27.50 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। लेकिन इस काउंटर में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने वाला कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है एक बार अगर कभी भी एक हाई मिलता है, उछाल मिलता है 38-40 के आसपास, तो उसमें आप एग्जिट करने का सलाह होगा। लगातार बहुत टाइम से देखिए नीचे ही आ रहा है, तो इसमें ऐसा कोई अट्रैक्टिव चीज नहीं है। और 50 कहाँ पे सर बाइंग बोला आपने? 54 सर। 54 में तो आज से 10 साल पहले प्राइस था। अब ये मैं पता नहीं ठीक है, देख इन्होंने रहा हूँ मेंशन नहीं किया सर। इन्होंने ये लिखा है कि सर, 54 पे लिया। 54 में प्राइस था, मैं देख रहा हूँ नवंबर 2012 में, उससे बाद कभी 52 का आया नहीं। सो अगर मैं सही देख रहा हूँ क्या, धन बैंक 31 पे? एक सेकंड सर, मैंने चेक नहीं किया एक बार क्योंकि थोड़ा चार्ट देख लीजिए, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, मैं सही देख रहा हूँ कि नहीं। बिल्कुल सही देख रहे हैं सर, 32 रुपए के आसपास तो अभी फिर 10 साल पहले के बाइंग है। अभी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि चार्ट में जो 52-54 का प्राइस था वो 2012-13 साल में है, उससे पहले तो कभी आया ही नहीं ये। ये तो फिर आप देखिए 10 साल 12 साल हो गया, कभी भी 10 साल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। ये एक बेसिकली लॉजिक है, ये एक साइकोलॉजी है। आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हो, साल ईच एंड एवरी ईयर डाउन हो रहा है, ईच एंड एवरी मंथ पे डाउन हो रहा है, तो ऐसे काउंटर्स में आपको नहीं रखना है। स्टॉक मार्केट का यहाँ पे जिंदगी में आपको कैरेक्टर लेस नहीं होने का है। जिंदगी में आपको बहुत अच्छा आदमी बनना है, अच्छा एक इंसान बनना है, लेकिन स्टॉक मार्केट पे थोड़ा बहुत आपका जो कैरेक्टर है वो ढीला होना चाहिए, नहीं तो आप इमोशनली फंस सकते हो। और बहुत सारे लोगों का यही सर मानना है कि स्टॉक मार्केट पे वो रह जाता है कि बाय कर लेते, बाद में स्टॉप लॉस कटता है तो वो निकल नहीं पाता है। तो मेरा मानना है कि जिंदगी में अच्छा इंसान मानिए, मैं भी जिंदगी में अच्छा हूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट में मैं कैरेक्टर लेस हूँ एकदम। मैं तो निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं सर, तो एग्जिट ये करने का सलाह। ये जो एग्जाम्पल दिया ना स्टॉक मार्केट में करेक्टरलेस वाला, ये अद्भुत उदाहरण है सर, ये अद्भुत उदाहरण है। और ये आने वाले दिनों में, अब तो समय नहीं है, 11 बज गए हैं, अगले थीम पे जाना है, लेकिन ये कोट करेंगे आपको जो है, ये आगे चल कर के आपको से इस वक्त बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन करने हैं मुझे कि कैसे चरित्रहीन होना है शेयर बाजार के अंदर। चलिए जरा नजर डालते हैं ब्रोकर बोले पे। खास पेशकश हमारी बने रही है, क्योंकि बहुत सारे आपके मतलब के शेयर यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं। या तो आपके सवाल हैं या फिर आपके पोर्टफोलियो में शेयर हो सकते हैं, कि करके उन तमाम शेयरों पे बातचीत करते हैं। हर्ष बताइए आज का पहला शेयर कौन सा होगा? सबसे पहला जो शेयर है टाटा ग्रुप का, टाटा कम्युनिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर नुवामा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 2000 रुपये का लक्ष्य दिए। अब इनका कहना क्या, इनका देखिए कहना है कि डिजिटल फैब्रिक, यानी कि जिसमें डिजिटल सिस्टम आ गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, जो तमाम चीज़ें हैं इसमें कंपनी जो है वो नई कमाई करने के तरीके इसको तलाश रही है। यहाँ पे दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2028 के लिए चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो या मार्जिन हो या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है उसमें बढ़ने की पूरी संभावना है। साथ ही मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो है कंपनी एग्रेसिवली इस पर काम कर रही है। यहाँ तक के कोर जो नॉन कोर एसिड्स हैं उसमें भी बिकवाली करती हुई देखने को मिलेगी, बिक्री करती हुई दिखेगी यहाँ पे कंपनी। वित्त वर्ष 2027 के लिए आप गाइडेंस की बात करें उस पर थोड़ा धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ देखें तो वो इंटैक्ट है, यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही जो कंपनी है टेलीकॉम स्टेबिलिटी और साथ ही IT सर्विस ग्रोथ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है और इसमें एक नई स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रही है। ठीक, पहली कंपनी आज की टाटा कम्युनिकेशन, और यहाँ पर 1720 के आसपास चल रहा है और लक्ष्य 2000 के निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ से ठीक ठाक अपसाइड की उम्मीद जताई जा रही है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी, आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? सर बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बार 2000 के आसपास जो है एक बार प्राइस आपको देखने को मिल सकता है कि 1720 के आसपास अभी चल रहा है। देखिए एक अच्छा बेस बनाने के बाद मॉर्निंग स्टार पैटर्न जहाँ पे बेस बनता है, बेस के टाइम पे स्पेशली वहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो मेरा मानना है कि आप बने रहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जल्दी आपको एक बार 186 पहला टारगेट होगा, 1863 1860 के आसपास। अगर 1860 इसके ऊपर सस्टेन होता है, उस केस में एक बार आपको 2000 का प्राइस मिलेंगे। ऑल टाइम जो हाई है 2158 वो भी आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर से इसका पॉजिटिव है, तो बने रहने का सलाह होगा। बने रहने का सलाह। चलिए ठीक है, अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी और टारगेट क्या होगा? जी, अगली कंपनी है हाईटेक पाइप्स की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे SBI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 138 रुपये के लक्ष्य दिए गए। स्टॉक 101-102 रुपये के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब इनका सबसे पहले कहना है कि जो Q4 के नतीजे हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। यहाँ पे
ग्रोथ लगातार करती हुई कंपनी दिख रही है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है आप दो तरीके से एडिशन देखने को मिल रहा है। एक तो नए प्रोडक्ट्स जो पोर्टफोलियो में वो शामिल होते हुए दिख रहे हैं और कैपेसिटी एडिशन भी होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि सिकंदराबाद और साणंद में जो इनकी 2 यूनिट्स हैं वो अभी एकदम फाइनल स्टेज पे चल रही हैं और ऑपरेशनल हो सकता है वित्त वर्ष 2026 में इसकी शुरुआत हो जाए। लेकिन अभी ट्रायल प्रोडक्शन बहुत जल्द शुरू होने वाला है और जिससे जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 10 लाख टन पर एनम तक पहुंचती दिख सकती है। अभी 7.5 लाख टन पर एनम पे अभी जो कैपेसिटी है यहाँ पर। इसके साथ ही एबिटा की बात करें, एबिटा पर टन जो है वो साल दर साल के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखेगा और कंपनी जो है लगातार अपने पोर्टफोलियो में नए प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर रही है और कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। ये जरा हाईटेक पाइप्स पिछले कुछ दिनों में लगातार बहुत सारे दर्शकों के सवाल यहाँ पर हाईटेक पाइप पे हमारे पास आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। अब यहाँ पर रिपोर्ट आई है 138 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आप कैसे देख रहे हैं हाईटेक पाइप्स को? नो डाउट विपुल जी, देखिए स्ट्रक्चर, टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, रिस्क बहुत ही कम है इसमें। 96 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 96 के नीचे अगर कभी भी आता है तो आपको नहीं रहने का है इस काउंटर में। अभी बॉटम बन चुका है, धीरे धीरे ऊपर आने का अभी वही ये ट्राइंग यहाँ पे हो रहा है। सो मेरा मानना है कि बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 115 से लेके 120 का जो टारगेट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फंडामेंटली प्रॉब्लम इसमें है कि प्रोमोटर ने लास्ट 3 साल में धीरे धीरे स्ट्रैटेजिकली जो अपना होल्डिंग है वो डिक्रीज किया है। ऑलमोस्ट 15-16% वो डिक्रीज किया है। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है बेसिकली लास्ट 3 साल में अप्रॉक्स CAGR 10% के साथ नीचे आया है। तो ये एक नेगेटिव है। इनफैक्ट इसी सेगमेंट पे नंबर 1 कंपनी है वेल्सपन क्रॉप, हाँ, रत्नावनी मेटल्स, जो ऑलरेडी हमने रिकमेंड किया है। सो बेटर रहेगा अवॉइड कीजिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका खराब नहीं है, 96 स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप इसी सेम काउंटर पे रहना चाहते हो तो रत्नामुनि हमने रिकमेंड किया था, वेल्सपन क्रॉप हमने रिकमेंड किया था, आप शिफ्ट हो जाइए इस काउंटर में। चलिए, दूसरे विकल्प भी आपको बता दिए गए हैं जो बेहतर लगे। इस बीच आज की अगली कंपनी का रुख करते हैं। हर्ष, बताइए। जी, अगली कंपनी है बंसल वायर की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर डैम कैपिटल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है और 481 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इनका सबसे पहले कहना है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील वायर कंपनी है और साथ में सबसे बड़ी स्टेनलेस वायर कंपनी है। यहाँ पर 62% जो क्षमता है वो एक्सपेंशन को लेकर ये काम कर रही है। उसके ऊपर वित्त वर्ष 2025 से लेकर 27 तक जो रेवेन्यू है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 31% बढ़ने की उम्मीद है। कामकाजी मुनाफा 35% बढ़ने की उम्मीद है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो करीब 38% बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बंसल वायर अभी 396-97 के आसपास चल रहा है, तो करीब करीब यहाँ से 83-84 रुपये ऊपर के जो है लक्ष्य जो है वो निकल करके आ रहे हैं। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर, बने रहिए, जिनके पास है 376 स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन स्टॉक ऐसा नहीं कि फ्रेश ब्रेकआउट है, मूवमेंट है, ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो जिनके पास है बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 376। मुझे लगता है कि एक बार अगर 400 के ऊपर सस्टेन करता है, देखिए आज भी 406 हाई था, 400 के ऊपर सस्टेन हो नहीं पाया। तो डेली क्लोजिंग चाहिए 400 के ऊपर। उस केस में आपको एक बार 440 से लेके पहला टारगेट होना चाहिए और सेकंड टारगेट यहाँ पे 480 का आना चाहिए। और क्योंकि देखिए मल्टीपल रेसिस्टेंस ऑलरेडी है 465 से लेके 470 के आसपास, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रुक सकता है। तो मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस होगा 376। 376 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर अवश्य लगाने की सलाह दी जा रही है, वो ध्यान में रखना होगा। आज की आखिरी कंपनी कौन सी होगी? आइए जरा पर्दा उठाते हैं वहाँ से, बताइए हर्ष। IT पैक्स यहाँ पे इन्फोसिस की बात कर लेते हैं हम लोग। जेफरीज जो है ब्रोकर है, खरीदारी की सलाह दी और 1660 रुपये के लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। अब इनका कहना क्या है कि लगातार हम लोग देख रहे थे जिस तरीके से अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही थी अमेरिका में और तमाम दुनिया भर में इस तरह की चीज़ों को लेकर, अब जो है डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। अब डिमांड की जो संभावना है, कंपनी की तरफ से जो डिमांड जनरेट होगी वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखेगी। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ इनका कहना है डील पाइपलाइन जो है वो अब इनको अच्छी दिख रही है। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो चुकी है खास तौर पे, अब आगे ही स्थिति जो है और बढ़ती हुई दिखेगी और साथ कर जो वेंडर कंसोलिडेशन है वहाँ पे भी जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेस पे इन्फोसिस एक बेहतर काम कर रहा है। यहाँ पर रिपोर्ट में ये बात जानकारी दी गई है। साथ ही वित्त वर्ष 2026 में फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन जो है वो 100% के ऊपर रहने की उम्मीद है। यानी कि इसका मतलब आप ये समझिए कि जो कंपनी जो टोटल कमाई कर रही है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो कैश फ्लो कंपनी के पास रख रही है कंपनी। चलिए, 1660 हालांकि बहुत अग्रेसिव टारगेट तो नहीं है सर, लेकिन इन्फोसिस जैसे कंपनी को क्या आप पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? बहुत बात हो गई, बहुत निगेटिविटी हो गई, क्या यहाँ से कुछ पॉजिटिव अप्रोच रहेगी? आपकी टीम क्या सोच रही है, आपकी कंपनी क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हो अभी?
सर बेसिकली मैं पॉजिटिव हूँ। जब आईटी ऑलमोस्ट टॉप बनाया था निफ्टी आईटी इंडेक्स, तभी मैं पॉजिटिव ही था। अब जब नेगेटिव हुआ था तभी भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि अब जब नेगेटिव हुआ है रिसेंटली निफ्टी आईटी, ट्रम्प जी के न्यूज़ के वजह से, टैरिफ के वजह से इंटर आईटी सेक्टर चला नहीं है। टीसीएस देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, विप्रो देख लीजिए, ऑल स्टॉक परफॉर्म ही नहीं हुआ, क्योंकि जो टॉप बनाया था निफ्टी आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट टॉप से नीचे आया था ऑलमोस्ट 30%। अभी भी 15% 60% टॉप से डाउन है। तो मेरा मानना ही है जो ये जो 16% का गैप है इंडेक्स लेवल पे, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल फील होना है। अब कौन फील करेगा? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे स्टॉक, क्योंकि इंडेक्स के अंदर ही सारे स्टॉक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 15-16% जो गैप है ये फिल अप होगा। इसके बाद ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, मैं ऑल क्वार्टरली रिजल्ट को खुद स्टडी किया, मुझे खराब नहीं लगा, मुझे लगा बहुत ही अच्छा। तो नेक्स्ट, इंडियन मार्केट अभी स्टेबल है। आईटी पे बूम आया नहीं, आईटी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। अभी सब लोग हम बात कर रहे हैं डिफेंस को लेके, रेल को लेके, लेकिन आईटी धीमे धीमे देखिए एकदम 30,000 से लेके अभी जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है, निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी आज है 38,327 के आसपास। धीरे धीरे आईटी इंडेक्स अच्छा रैली हो गया। जी। तो इसका ऑल टाइम टॉप मुझे लगता है नेक्स्ट 6 से 8 महीने में बन सकता है। और मुझे लगता है इन्फोसिस का टारगेट मिनिमम यहाँ से फ्रेश मैं 25 से 30% मैं आप मूवमेंट के लिए मैं बाय करना पसंद करूंगा, विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 1450 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है फ्रेश 25 से 30% रैली हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स को कवर करना है। इंडेक्स कवर करने के लिए 16% चलेगा इंडेक्स, तो आईटी तो वहां पे ही चल जाएगा 22 से 25%। सो 6 से 8 महीना मैक्सिमम 1 साल टाइम देना है। मैं बहुत ही बुलिश हूँ इन्फोसिस को लेके। काफ़ी बुलिश है इन्फोसिस को लेकर के, तो ये बात इन्फोसिस को लेकर के निकल करके आती हुई। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जो है इस खास सेगमेंट ब्रोकर बोले में इतना ही। हमारे एक दर्शक हैं, जो है कार्यक्रम शुरू होने से पहले उनकी एक टिप्पणी आई थी। कह रहे थे, गुड मॉर्निंग विपुल जी, प्रदीप जी जैसा हीरा कहाँ से चुन के लाए हैं? तो अब प्रदीप जी इसका जवाब देंगे कि ये हीरा कहाँ छुपा हुआ था। प्रदीप जी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? लोग आपको अब काफ़ी प्यार देने लगे हैं, और बीते 1 महीने में हम लोग को शो करते हुए 2-3 महीने तो ज़्यादा हो गए, अभी 3-4 महीने हुए इस चैनल को लॉन्च हुए, उसके बाद ही आपसे बातचीत हुई। लेकिन ख़ासतौर से बीते 1 महीने में जो हम लोगों ने रेगुलर 10 बजे में एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, उस पर सर आपकी फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और लोगों ने बहुत प्यार दिया। कोई कमेंट, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? मनोज जी हैं और भी बहुत लोगों को जो आपको पसंद कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच सारे व्यूअर्स को। मैं तो स्पेशली नाम नहीं जानता, लेकिन देखिए हीरा बनता है बहुत मेहनत से, तो मैंने भी बहुत मेहनत किया। फिलहाल मैं क्रेडिट खुद के ऊपर लेना नहीं चाहूँगा। मेरा मदर फादर्स जो सारे मेरा फैमिली है, जो मेरा टीम है, मेरे बैकएंड पे बहुत टीम रहता है, मेहनत करता है, तो सबका ही एक जो है मैं कर पा रहा हूँ अभी, गॉड ब्लेसिंग है। और सर मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ सर। अभी एनालिस्ट होने का सपना था, और जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा यही एक मानना था कि मैं दिल से काम करता हूँ मार्केट को, टेक्निकल फंडामेंटल। और मेरा एक्सेंट में भी, हिंदी में भी बहुत अलग अलग थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो अभी भी फ्लुएंट पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं कोलकाता से बंगाली हूँ। तो आप लोगों ने सर मुझे ट्रस्ट किया, भरोसा किया, और मैं ऐसे काम कर पा रहा हूँ। आई होप कमिंग फ्यूचर में भी मैं और अच्छा काम कर पाऊँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एंड सबको। नहीं, ऐसे बहुत प्यार से देते रहिए और ब्लेसिंग देते रहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ऐसे ही ऐसे अच्छे अच्छे आप काम करते रहिए, आपकी टीम आपके साथ रहे और वो भी अच्छा सा काम करते रहे। क्योंकि कई बार जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम लोग एक चेहरे के रूप में लोगों के सामने रहते हैं, लेकिन बहुत लोग हम लोगों के पीछे काम करते हैं, जिसकी वजह से लोग हम लोगों को जानते हैं, हम लोगों को पसंद करते हैं। लेकिन हमारी जो पूरी टेक्निकल टीम है, बाकी चीज़ें हैं, ऐसे ही आपकी रिसर्च टीम है, बहुत लोग हैं, तो उन सब लोगों का के बिना बिल्कुल संभव नहीं है जो हम लोग कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सर। कोई डिस्क्लोजर चलते चलते? सर देखिए, जो भी स्टॉक पे मैंने डिस्कशन किया, कोई भी स्टॉक मेरा या हमारे कोई भी अदर्स एनालिस्ट का किसी का पर्सनल होल्डिंग पे नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। एंड अदानी ग्रुप को लेके मैंने बात किया, अदानी ग्रुप में भी मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई होल्डिंग नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, कोई परफॉर्मेंस गारंटी नहीं होता है। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप जो है आपका पर्सनल एडवाइजर है, अब एडवाइजर से सलाह लीजिए, खुद स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आपको। थैंक यू सो मच सर। संकल्प उपाध्याय जी कह रहे हैं, विपुल जी आप इतने खुश कैसे रह लेते हो? इट्स सो गुड टू सी यू, बेस्ट ऑफ लक। नज़र मत लगाइए गुरुदेव उपाध्याय जी, मुस्कुराने दीजिए, खुश रहें, हम सब खुश रहें सर। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना किसी चीज़ के लिए, तो बस मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिविटी फैलाते रहिए।
इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम को तो समाप्त अभी नहीं करेंगे, क्योंकि कमोडिटी बाजार में बहुत हलचल देखने को मिल रही है। तो शुक्रिया करेंगे यहाँ पर हमारे विशेष मेहमान प्रदीप जी को, लेकिन स्वागत करेंगे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम अग्री मीटर में बातचीत करने जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के जो सवाल आ रहे हैं ना, बड़ी संख्या में लोगों के वारी पे लेकर के और भी बहुत सारे सवाल हैं, तो उन सब प्रश्नों के